हरिओम। जहाँ गीता माता मुरली की मधुर वाणी से आत्मा का श्रृंगार करती है, ये समय है वह दिव्य बैकुंठ स्मृति में प्रवेश करने का। ब्रह्मा मुहूर्त की पावन बेला में शिव का आवाहन, जागो दिव्य आत्माओं जागो, कुंभकर्णी नींद का त्याग करो। सूर्यवंशी बच्चों को विद्या की देवी सरस्वती, गीता की माता और से प्यार भरा निमंत्रण। आज का पाठ आपके पुनः जन्म की कुंजी है। मन तड़फत हरि दर्शन को आज। ये गीत चला, बच्चों ने ये गीत सुना। मन तड़फत हरि दर्शन को आज, क्योंकि आत्मा की प्यास प्रभु दर्शन की प्रतीक्षा है। रात भर तेरा इंतजार किया, सुबह होते ही क़यामत होगी। कौन सी रात? काली रात, कलयुग की रात। आज का विषय है बालक सो मालिक। अधिकारी बन सेवा करनी है। मालिक क्या करता है? वो सेवा करता है। पहले बालक बनो, मालिक को जानो। सरलता में ही सर्वोच्चता है। जहाँ बाल कंपन है, वही मालिक पास में है। अपने अंदर निर्दोषता, सरलता, अहंकारहीनता का विकसित करना। हर कार्य में मासूमियत और समर्पण से चलना। जैसे एक बच्चा माता पिता पर पूरा भरोसा करता है, वहाँ कोई सवाल नहीं, कोई मैं मेरे का बोध नहीं। सच्चे बालक की तरह मैं भाव से रहित होकर परमात्मा की सेवा में लग जाना। ईश्वर को खेल खेल में जीवन का साथी बनाना, न कि भय और संस्कारों की कैद में जीवन जीना। जिम्मेदारी क्या बनती है? अपने जीवन से चालाकी, बनावट, द्वंद्व और दिखावे को मिटा देना। अपने अभिमान और बड़ों जैसा बनना, इस वृत्ति का भी त्याग कर देना। हर परिस्थिति में बाप मेरे साथ है, माता पिता मेरे साथ है का अनुभव बनाए रखना, यही रूहानी आत्मिक बालक की जिम्मेदारी है। दूसरों को भी बचपन की इस प्राप्ति पथ पर प्रेरित करना, तो इससे लाभ होते ही जाएंगे, रिद्धि सिद्धि मिलती ही जाएगी। जब आत्मा बालक बनती है तो मालिक स्वयं उसका सेवक बन जाता है। वह हर इच्छा बिना कहे पूरी करते हैं। निश्चिंतता, सुरक्षा और निर्भयता का अनुभव मिलता है। प्रेम और शक्ति का स्रोत स्वयं परमात्मा बन जाते हैं। मालिक की गोद में होने का परम सुख और नशा जीवन भर बना रहता है। अंत में आत्मा स्वराज अधिकारी बन जाती है। जो बालक है वो सही में असली बादशाह है, बेताज बादशाह। जैसे ही बालक जन्मा, वैसे ही दादा की संपत्ति का उत्तराधिकारी बना। बालक बना तो ज्ञान धन मिला। आप वेद व्यास के पोते हो, जो वेदों में वास करता है। दादा ने सब कुछ सौंप दिया।
करना क्या पड़ा? सिर्फ बुद्धि छोड़ी बालक बना और ज्ञान खजाना अपना बना। अब जब भी किसी को कोई वस्तु मिलती है, अनमोलक धन मिलता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, कर्तव्य और बढ़ जाते हैं, ड्यूटी और बढ़ जाती है। स्वयं को बालक आत्मा समझकर परमात्मा को ज्ञान दादा स्वीकारना, मालिकपन का त्याग कर वारिस भाव को धारण करना, मालिक बनना नहीं उत्तराधिकारी बनना है। अभी बच्चे अज्ञानतावश मालिक बन रहे हैं, आपको उत्तराधिकारी बनना है। विरासत को संजोना है, हर दिन महावाक्य सुनकर ज्ञान धन को जमा करना है। यह समझना कि प्रॉपर्टी तभी मिलती है जब हम लायक हैं, जब हम बालक हैं, जब हम ज्ञानी नहीं। सरलता का अधिकार है। जो ज्ञान खजाना मिला है उसका सदुपयोग करना, ना कि उसको बिजनेस बनाना, धंधा बनाना। केवल संग्रह नहीं करना, व्यवहार में लाना है। दूसरों को भी उस ज्ञान प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बनाना है, अर्थात वितरण करना। ये याद रखना कि उत्तराधिकारी होने का मतलब है सेवा, समर्पण और संकल्प में पक्के रहना, क्योंकि स्थापना सूर्यवंशी कुल की हो रही है और सूर्यवंशी कुल में एक ही बात कही जाती है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। बाबा भी बार बार कहते हैं कि मांगने से मरना भला। तो फिर ये महल अटारियाँ किस लिए? बुद्धि फंसती है। तो सेवा, समर्पण और संकल्प में पक्के रहना, इससे स्वतः ही लाभ होते जाएंगे। ज्ञान का ऐसा खजाना मिल जाता है जो कभी खत्म नहीं होता, जितना बांटो उतना बढ़ता है। स्वराज्य और संपूर्णता की प्राप्ति होती है। आत्मा भीख नहीं मांगती, वरन उत्तराधिकारी बन जाती है। बुद्धि से पूरा शास्त्रों का बोझा हट जाता है, क्योंकि अब मालिक नहीं वारिस हो। जीवन में संतुलन, सहजता और सच्ची निश्चिंतता आ जाती है, क्योंकि दादा है तो सब कुछ है। ज्ञान के सागर दादा ने जैसे ही बालक को अपनाया, पूरे का पूरा खजाना उसकी झोली में डाल दिया। आपको चलता फिरता देवालय बनना है, शिवालय बनना है। आत्मा अब सामान्य नहीं रही, सैंपल बन चुकी है, उत्तराधिकारी बन चुकी है। परमात्मा की पहचान और संसार का प्रमाण बन चुकी है। अब आपका हर कर्म, हर वचन, हर दृष्टि एक शोकेस के मॉडल जैसी होनी चाहिए। आप सृष्टि पर एक चलता फिरता शोकेस मॉडल हो। आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि विश्व को दिखाने के लिए आपको रचा गया है। खुद तो आप प्रत्यक्ष हो ही, तो अपने आप को दिखाने को, चमकाने को समय व्यर्थ कर रहे हो, पद का, मान सम्मान का। तो यहाँ बाबा कहते हैं बल्कि विश्व को दिखाने के लिए रचा गया है। अब परमात्मा अभिमान से व्यवहार करना है, ना कि साधारण स्मृति से। आत्म अभिमानी आत्मा बन। आपकी आंखें अब ज्ञान की दीप शिखा हैं और वाणी
मुरली बन गई है और आपका जीवन दर्पण है। अब हर दिन न्याय मूर्ति, शिक्षा मूर्ति और प्रेम मूर्ति की भूमिका निभानी है। सबको ये अनुभूति देनी है। अगर ये आत्मा ऐसे जी सकती है तो हम भी बदल सकते हैं। बालक सो मालक का बोध पक्का होते ही आपके चेहरे पर वो भाव आ जाने चाहिए। ऐसा जीने से आपका संसार से छूटना, पुराने रूढ़िवादी संस्कारों से मुक्त होना और आत्म स्वराज प्राप्त करना ये सहज ही हो जाएगा। जब आप सैंपल बनते हो तभी विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। आपका जीवन परमात्मा की जीवित विज्ञापन बन जाता है, पाठशाला बन जाता है, जिसे देख स्वयं माया भी सिर झुकाती है। माया दासी बनती है, माया हाथ मिला लेती है। आपको परमात्म शक्तियां स्वतः सहारा देती हैं, क्योंकि आप उनके प्रतिनिधि अधिकारी हो। परमात्म शक्ति हमेशा सहयोग देती है। इस जीवन की मिसाल आने वाली पीढ़ियों की आध्यात्मिक पाठशाला बनती है, रूहानी शिक्षा बनती है। आप चलता फिरता देवालिया बनते हो। बालक सो मालिक बनने में अधिकारी पुनः झलकता है। आप मंदिर बन चुके हो, मंदिर में रखी मूर्ति बन गए हो। आपकी प्राण प्रतिष्ठा त्रिमूर्ति शिव द्वारा, माता पिता द्वारा, परम पिता परम आत्मा द्वारा होती है। यह कोई अलंकार नहीं बल्कि परम सत्य की घोषणा है। इस बात को अंडरलाइन करिए कि यह अलंकार नहीं कि आपने माथे पर ताज सजाया हुआ है, हाथों में कंगन पहने हुए हैं। ये अलंकार नहीं, बल्कि ये परम सत्य की घोषणा कर रहे हो आप। अब इस स्थिति में आत्मा का कर्तव्य क्या बनता है? इसका उत्तर स्वयं विद्या की देवी सरस्वती की वाणी में समाया हुआ है। बाबा ने मुरली में कहा कि सेवा आप नहीं करते, सेवा बाप कराता है, करता है। आपके ऊपर सेवा लेने का जो कर्ज चढ़ा हुआ है वो आपने उतारना है। अगर आपने 90 साल की सेवा बाप दादा से ली है तो उसका कर्ज उतारना है। आप दूध का कर्ज उतारते हो, पूर्वजों का कर्ज उतारते हो, तो ईश्वरीय पढ़ाई का भी कर्ज चढ़ा हुआ है। शरीर से नहीं, स्मृति से सेवक होती है कि शरीर से आप इधर उधर भाग रहे हो, पैदल यात्रा कर रहे हो, मार्च कर रहे हो, भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। याद की सेवा है, स्मृति की सेवा है। और स्मृति वह है जो सिर्फ त्रिमूर्ति शिव की हो। अब आप बाहरी मंदिर नहीं सजाते, क्योंकि अब आप स्वयं मंदिर बन चुके हो। अब आप चलते हो तो चलता है शिव का चमत्कार। कैसे अब सेवा का रिटर्न देना है, उस बात को समझना है।
लौकिक में जैसे कोई धन प्रॉपर्टी मिलती है बड़ों से, तो कहा जाता है कि अब आपकी ड्यूटी बनती है सेवा करने की, आपको सेवा करनी है बड़े बुजुर्गों की। तो यहाँ भी पढ़ाई का रिटर्न है। बाबा देखना चाहते हैं आपको बिन बुलाए, बिन मांगे, बिन प्रयास के ज्ञान, प्रेम और अधिकार मिल गया। आप वेदों में वास करने वाले वेद व्यास के पोते पोतियां हो। आपका कुल खानदान ऋषि मुनियों का है। आपके पूर्वज बहुत रॉयल हैं। ज्ञान धन पर आपका पूरा अधिकार है। सेवा का रिटर्न सिर्फ बोलने से नहीं, अस्तित्व से देना है। ऐसा विचार करो कि मुझे देखते ही सामने वाला शिव को याद करने लग जाए, त्रिमूर्ति शिव को याद करने लग जाए, त्रिदेवों को याद करने लग जाए, दत्तात्रेय भगवान को याद करने लग जाए। एक मंत्र भी बोलते हो, त्रिअंबके गौरी यदा महेश। आपको मंदिरवत आचरण करना है। मंदिर का आचरण क्या है? मंदिर कभी शोर नहीं करता। मंदिर सिर्फ दर्शन कराता है। अब आपका जीवन दूसरों के लिए दर्शन बनना चाहिए, उदाहरण मूर्त हो आप। लोग आपका उदाहरण दें। मूर्ति बनकर शक्ति देनी है। अब तुम्हें चलते फिरते मूर्ति बनकर लोगों के मन में संदेह नहीं, शांति और विकास भरना है। शिव की शक्ति का प्रसारण बनना है। ये कर्तव्य है। जैसे मंदिर में घंटा अपने आप नहीं बजता, कोई उसे स्पर्श करता है, तब वो आवाज करता है, तब कंपन होता है, तब ध्वनि गूंजती है। वैसे ही अब तुम्हारे दूसरों के छूने मात्र से आपको शिव की अनुभूति देनी है। आपको अगरबत्ती बनना है। आपको वैसा कंपन देना है। जब आप सेवा को अपना नहीं, बाप का कार्य समझते हो, तभी सेवा में चमत्कार और सफलता दिखाई देती है। जो आत्मा सेवा का कर्ज चुकाती है, वह परमात्मा में छिपी हुई विरासत को पाती है। आपका जीवन आज्ञाकारी और निर्विकारी बनने के कारण आप एक आदर्श नियम मूर्ति, स्नेह मूर्ति, सेवा मूर्ति बनते हो। आपको याद क्या रखना है कि अब मैं मंदिर नहीं जा रहा, मैं स्वयं शिव मंदिर होकर बोल रहा हूँ, बोल रही हूँ। मैं निमित्त मात्र हूँ। ये बोध हमेशा बना रहना चाहिए कि हर आत्मा त्रिमूर्ति हाउस है, चलता फिरता हाउस है। यही है सच्चा सच्चा लाइट हाउस, माइट हाउस। हनुमान ने दिखाया हृदय में राम, हम दिखाएं हृदय में शिव का नाम। बात एक ही है, मूर्तियां दो हैं, अर्थ एक ही है। इस संगम युगी नारायणी पाठशाला से ये जो मंत्र मिला है, ये आपका यंत्र है, ये आपका सूत्र है। स्मृति ही यंत्र है, याद ही यंत्र है, स्मृति ही मंत्र है।
यही संगम युग का परम तंत्र है। इसे अच्छी रीति जानना, मानना और जीवन में धारण करना, यह सच्ची 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 सेवा है। हरिओम। आज इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में। हर हर महादेव, घर घर महादेव। कहते हैं कि इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग में हर घर में एक रावण, तो इतने राम कहाँ से लाऊं। ये स्मृति का बोध पक्का करना है। एक जगेगा तो विश्व जगेगा। हरिओम।